मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाएं एक साथ सुने जाने का फैसला दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब इस केस में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। देखिए रिपोर्ट। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका। हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की आपत्ति। हाईकोर्ट में जारी रहेगी हिंदू पक्ष की सुनवाई। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा से हिंदुओं के लिए खुशखबरी आई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं के विरोध में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दी गई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील को भी खारिज कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद अब हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। अरे आज माननीय न्यायालय का जो फैसला है अभूतपूर्व फैसला है, उसका हम स्वागत करते हैं और मैं मानता हूं कि भारतीय इतिहास में और जन्मभूमि के इतिहास में ये एक ऐसा फैसला है कि आने वाले समय में ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा। और शुरू से जो शाही ईदगाह पक्ष के लोग कहते रहे कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, आज स्थिति वो हो गई है कि ये केस मेंटेनेबल है, चलेंगे, ये कन्फर्म हो गया। और जो लोग शुरू से कहते रहे कि ये कोई औचित्य नहीं बनता है, लिंगर ऑन करना चाहते थे, तो वो स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है। और आज माननीय न्यायालय ने क्लियर कर दिया कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता है और जितने भी जो एविडेंस दाखिल किए थे माननीय न्यायालय के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी जीत सनातन धर्मियों की हुई है, जन्मभूमि के पक्षकारों की हुई है और सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों की जो एक बहुत बड़ी पराजय है ये। और शुरू से वो चाहते थे कि ये केस ना चले, शुरू से यही चाहते थे कि लटका के रखना चाहते थे, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है। और मैं मानता हूँ अब सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी होगा, जनता के सामने सच आ जाएगा। अयोध्या विवाद की तर्ज पर मथुरा मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट मंदिर पक्ष की ओर से दाखिल 18 मुकदमों की एक साथ सुनवाई कर रहा है। मामले में मस्जिद पक्ष की ओर से कोर्ट में दलील दी गई थी कि ये विवाद 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से बाधित है। लिहाजा मंदिर पक्ष की ओर से दाखिल 18 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं की जा सकती। दूसरी ओर हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि विवादित स्थल ऐतिहासिक धरोहर घोषित है। यह स्थल राष्ट्रीय महत्व का है, इसलिए इससे जुड़ा मामला भी राष्ट्रीय महत्व का होगा। हिंदू पक्ष की ओर से यह भी दलील दी गई कि असल में ये मस्जिद नहीं है, हिंदू मंदिर पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का रूप दिया गया है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद के स्ट्रक्चर को लेकर भी कोर्ट में दलील दी, जिसमें कहा गया कि 15वीं सदी में मस्जिद का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता था। इतना ही नहीं, ईदगाह कमेटी के पास मालिकाना हक को लेकर कोई दस्तावेज भी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस आपत्ति को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए ये कहा था कि ये पूरा मामला सुनवाई योग्य नहीं है। इसकी मेंटेनेबिलिटी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत इसकी पोषणीयता पर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि जो याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट जिन पर सुनवाई करने जा रहा है वो सुनवाई योग्य नहीं है। तो हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलील दी गई उसमें कहा गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट इसमें कहीं से भी बाधक नहीं है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ये तय कर दिया है कि इन मामलों की अब हम लोगों ने उसी ऑर्डर को आधार बनाकर माननीय न्यायालय में वो ऑर्डर जमा किया था और माननीय न्यायालय ने काशी की तरह मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा चलते रहेंगे ये मान लिया है। आज ये बहुत बड़ा हिंदुओं की जीत है। सभी ब्रजवासी हिंदू, सभी सनातन हिंदू आज बहुत खुश हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हिंदू धर्म गुरुओं ने भी न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हमें न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है। निश्चित रूप से सत्य की विजय होती है और निश्चित विजय होगी, क्योंकि तथ्यों के आधार पर और वहाँ प्रमाण है भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों के, आज भी उसमें उसके अंदर प्रमाण है और निश्चित जीत होगी। और हम सब हिंदू सनातनी संत धर्माचार्यों में भारी खुशी है और उत्साह है और आगे जो भी निर्णय आएगा निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आएगा, हमें इतना विश्वास है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का सरकार ने भी स्वागत किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोर्ट का फैसला जनभावनाओं के अनुरूप है। माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। ये निर्णय जनभावनाओं के अनुरूप है। हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये
देश के आदिकाल से लोग चाहते हैं। रामकृष्ण हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारी विचारधारा है और ये बहुत अच्छा निर्णय है। हम हृदय से स्वागत करते हैं। बहरहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही तथ्यों के आधार पर सच्चाई भी सामने आएगी। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। महाराजगंज में पुलिस की मुस्तैदी के चलते 3 घुसपैठिए पकड़े गए हैं।